सभी को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? यस सर। Yes. मेरी थोड़ी तबीयत आज सही नहीं है, तो अगर आपको क्लियर नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं रिपीट कर दूंगा, हो सकता है क्लियरली ना आए। चलो, तो अभी तक हमने क्या देखा है बेसिक मैथ्स के अंदर? कुछ जनरल टॉपिक्स हमने देखे जिनकी जरूरत हमें पड़ सकती है आगे फिजिक्स में, ठीक है ना? जैसे लॉग, यहाँ पे आपको दिख रहा है, लास्ट हमने लॉग के क्वेश्चंस किए थे। वहां पे एक टर्म थी ln, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया था, है ना? साथ ही साथ हमने इलिप्स, एक कर्व है, उसके बारे में भी कुछ पढ़ा, जो कि आगे चल के क्लास 11th में काम आएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में। मैं तब फिर से भी बताऊंगा। मेनली हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना सीखा था, कि कैसे अगर दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं तो उनसे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। एक टर्म हमने पढ़ी थी जिसे हम क्या कहते हैं, स्लोप। तो उस टर्म स्लोप में किसी को कोई डाउट है क्या, या सभी को क्लियर है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या कहलाता है? बेसिकली कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो tan ऑफ थीटा को आप क्या कह देते हो, स्लोप कह देते हो। क्लियर है? बोलो भाई। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से कन्वर्जन किए जाते हैं, कैसे साइन की, कॉस की बड़ी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। और दो नए एंगल्स भी हमने सीखे थे, 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो वो सभी कुछ याद रखना। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो, अब सबसे जरूरी चीज जो बेसिक मैथ्स में पढ़ानी होती है बेसिकली 11th में, वो है यानी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है? अच्छा, मैथ्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप मुझे जरा बता सकते हो? मैं तो अभी फंडामेंटल चल रहे हैं सर। चलो, सर फंडामेंटल। अलजेब्रा के फंडामेंटल्स पढ़ा रहे हो। ओके ओके, चलो ठीक है। क्या आप लोगों ने फंक्शन टर्म सुनी है कभी? फंक्शन। यस सर। यस हाँ, सर। Yes. तो अगर आपने फंक्शन टर्म सुनी है तो बेसिकली, जैसे अगर मैं लिखता हूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि y पूरी तरह से डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर। एक्स। आप x की वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं? ये सभी को क्लियर होना चाहिए। Yes sir. इसे हम रीड कर सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। कुछ एग्जांपल भी देख सकते हो आप, जैसे कि मैं दे दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या y इज इक्वल टू 4x-2, या y इज इक्वल टू x टू द पावर 1000 माइनस 2x क्यूब। कुछ भी बेसिकली जिससे कि y पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट हो जाए, x के ऊपर, उसे आप कह देते हो फंक्शन ऑफ x। बात समझ आती है? तो अगर हम x को लगातार चेंज करेंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि y भी लगातार चेंज हो रहा होगा? यस सर। यस सर। तो रेट Yes ऑफ sir. चेंज ऑफ अ फंक्शन with respect with respect to its variable is called differentiation of the function. Differentiation of the function. रेट का मीनिंग क्या होता है? रेट का मीनिंग होता है बेसिकली रफ्तार। तो जैसे जैसे आप किसी वेरिएबल को चेंज करते हो, उस चेंज की वजह से कोई फंक्शन किस तरह से चेंज होगा, इसकी कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन का। बात समझ आई? चलो, Yes तो sir. देखो जरा, मान लो यस कि हमारे पास एक कर्व है। मैं एक रैंडम कर्व बना रहा हूँ यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो आपके पास एक ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है?
किसी वैल्यू x1 पर फंक्शन की वैल्यू आती है कुछ y1 और किसी वैल्यू x2 पर फंक्शन की वैल्यू आती है y2। बात समझ आई कि नहीं? चल, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करूं, इसे मैं ए पॉइंट नाम दे रहा हूं, इसे मैं बी पॉइंट नाम दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? x2 minus x1 x2 minus minus टू x1 माइनस x1। बिल्कुल सही, x2 माइनस x1, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x से। यहाँ जो मैंने एक डेल्टा यूज किया है, इसका मीनिंग क्या है? तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज, ये याद रखना आप। ठीक है, तो डेल्टा x का मतलब क्या हो गया? चेंज इन x। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं चेंज इन y पूछूं करस्पॉन्डिंगली कि y2 a से minus b जाने पे, बिल्कुल सही, तो उसे आप कह सकते हो y2 माइनस y1, या मैं उसे कह सकता हूँ डेल्टा y, क्योंकि डेल्टा का मतलब तो क्या होता है? चेंज होता है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? चलो, अच्छा, मैं ये ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकता हूँ। अगर आप देखते हो ए बी और ये इस तरह का ट्रायंगल बन सकता है। तो ये एंगल अगर थीटा बोल दें, ये है आपका डेल्टा वाई और ये है आपका डेल्टा स्लोप आ एक्स। जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, ये जो आपने लिख दिया है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसे अगर आप रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे? आप इसे रीड करोगे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अरे बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि नीचे x रखा है आपने, ऊपर y रखा है आपने, तो आप कह सकते हो कि ये y का चेंज अपॉन x का चेंज है। तो दोनों का आपने क्या लिया है? रेशियो लिया है। तो ये है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, एज a अप्रोचेस b, जैसे जैसे ए बी की तरफ अप्रोच करेगा, इसे मैथ्स में इस तरह से शो किया जाता है, ये एरो बना के। इसका मतलब है ए पॉइंट बी पॉइंट की तरफ चल के जा रहा है। अगर ऐसा मैं करता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, क्या होने वाली होगी? अगर ए पॉइंट चलता चलता बी पॉइंट के पास जाए तो डेल्टा एक्स की वैल्यू लगातार क्या होती रहेगी? घटती रहेगी, डिक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। और फाइनली क्या हो जाएगी? जब पॉइंट ए x2 पॉइंट बी बन जाएगा, x2 हो जाएगा। नहीं नहीं, पॉइंट ए जब पॉइंट बी बन जाएगा, लो तब डेल्टा एक्स की वैल्यू हाँ क्या तब होगी? 0 हो जाएगी। क्योंकि तब ए का भी कोऑर्डिनेट x2 होगा और बी का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 होगा। तो चेंज इन x टेंड करेगा किसको? जीरो को। अच्छा, तो चेंज इन y किसको टेंड करेगा? वो भी टेंड करेगा किसको? 0 को। जीरो को। जीरो तो आपने जो ये ट्रायंगल बनाया था, वो अब कैसा दिख रहा होगा? वो अब मुझे दिखेगा कुछ ऐसा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका कर्व, और ट्रायंगल अब ऑलमोस्ट क्या बन गया होगा? एक पॉइंट बन गया होगा, है कि नहीं? इस तरह से ये आपका ट्रायंगल है जो यहाँ पे मैंने डॉट से शो किया है। ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इस कर्व के लिए टेंजेंट टर्म सुना है आपने? बोलो, यस ये टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि किसी कर्व को जस्ट टच करके निकल जाए, और ये एंगल होगा आपका थीटा। बात समझ आई? यानी जब ए टेंड करता है बी को, डेल्टा एक्स होने वाला होता है जीरो, डेल्टा वाई होने वाला होता है जीरो, तो जो ट्रायंगल होता है वो क्या बन जाता है? टेंजेंट बन जाता है। तो अगर उस छोटे से ट्रायंगल का tan थीटा में लिखूं, तो वो आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स।
जरा मुझे सोच के बताओ, अगर डेल्टा वाई 0 है और डेल्टा एक्स भी 0 है तो दोनों का रेशियो कितना आएगा? 0/0 कितना होता है? 0/0 इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी। डिफाइंड नहीं होता। तो उसे हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं कि लिमिट, ध्यान से देखना जरा मेरी तरफ, मतलब मैं जो लिख रहा हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाय dx। यहां मैंने डेल्टा को रिप्लेस कर दिया है d से। ये जो d लिखा है छोटा सा मैंने, ये रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज, हद से ज्यादा छोटा चेंज। 0 के पॉइंट के बाद 1,00,000 जीरो लगा दो और फिर एक 1 हो, इतना छोटा चेंज इन्फिनिटी तक, मतलब इतना छोटा चेंज जितना छोटा पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये एक मेथड होता है जिससे कि आप इस वैल्यू को लिखते हो। अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्योंकि ऑलमोस्ट 0/0 होने वाला है, तो एक टर्म हम यूज करते हैं जिसे कहते हैं लिमिट। अब लिमिट क्या है? लिमिट अपने आप मैथ्स के अंदर एक चैप्टर आएगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बस ये आपको याद रखना है कि इस तरह का एक्सप्रेशन कभी भी लिखा हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो उसे आप d से रिप्रेजेंट कर देते हो डेल्टा को, क्योंकि डेल्टा तो था चेंज और d हो जाता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। बात समझ आई? सर ये इस बी वाला फिर से बताओ ना, वो ग्राफ बनाया है वो। कौन सा? सर सेकंड ग्राफ बनाया ना, ए अप्रोचेस बी वाला। हाँ वही, मैं थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा हमें। सोच के देखो कि अगर ए पॉइंट चलते चलते बी पॉइंट के पास पहुंचने वाला हो और ए पॉइंट ऑलमोस्ट बी पॉइंट बनने वाला हो, तो ये ट्रायंगल लगातार छोटा होता जा रहा होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अगर ए बी की तरफ चलता जाए तो ये ट्रायंगल छोटा होता जा रहा होगा। यस सर। और बेसिकली जो लाइन ए बी मैंने बनाई है ग्रीन कलर से, वो इस कर्व के पास आती जा रही होगी। तो जब ए पॉइंट ऑलमोस्ट बी पॉइंट बन जाएगा तो ये ट्रायंगल ऑलमोस्ट एक पॉइंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। तो उसे अगर आप एक्सटेंड कर देते हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो एक्स एक्सिस को कट करेगी, है ना? जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उसे बस लिखने का तरीका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की जगह डी वाई बाय डी एक्स हो जाता है। तो आपको तो यहां से ध्यान देना है कि डी वाई बाय डी एक्स, इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या उसका दूसरा नाम भी होता है, कई जगह लिखा होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट, जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, टू एक्स। या इसी को आप कह सकते हो स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। या इसी को हम लोग y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे y डैश लिखा हो उसका मतलब dy बाय dx हो जाता है, ठीक है ना? तो आपको तो पता ही है dy बाय dx ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? tan थीटा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ कर्व। जरा थोड़ा सा रुकना, चीजों को मैं पूरी तरह क्लियर करता हूँ एक बार। तो डिफरेंशिएशन है क्या? वापस से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो जरा एक चीज देखो। अगर मैं यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, ये x और ये y, मान लो कि मैंने ये कर्व ड्रॉ किया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस कर्व के ऊपर क्या हर पॉइंट पे स्लोप सेम है या बदल रहा है? बदल रहा है। बदल रहा है। ढलान, ढलान की जो हम बात करते हैं,
हमने स्लोप देखा था, स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखा था आपने, तो स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप फिक्स होता है कि नहीं? हर एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एंगल बना रही होती है एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम कर्व बना देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम कर्व बना देता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप देख सकते हो कि उसका स्लोप लगातार क्या है, बता सकते हो आप? लगातार बढ़ रहा है या घट रहा बढ़ रहा है। है? बढ़ रहा है। सभी लोग सोचने की कोशिश करो, यहाँ पे स्लोप कैसा है, तो ये लाइन बना बढ़ते देंगे बढ़ते स्लोप रुक के जा लिए। रहा यहाँ पे स्लोप कैसा है, तो ये लाइन बना दूंगा मैं। यहाँ पे स्लोप कैसा है, तो ये लाइन बना दूंगा मैं। तो आप देख सकते हो कि ये थीटा लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है। थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा तो है। स्लोप बढ़ेगा। सर ठीक है। हाँ, सर एक टाइम पे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा ना टेंजेंट। इस क्वेश्चन के ऊपर मत जाओ, इसी पर्टिकुलर डायग्राम पे मत जाओ। 90 डिग्री भी हो सकता है, उसे इनफाइनाइट स्लोप बोला जाता है। ठीक है ना, वो अभी आएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ओके मैं सर। आपको फाइनली बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो अगर हमारे पास एक कर्व है, ठीक है ना, जिसका स्लोप हर पॉइंट पे अलग है, अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ x इज इक्वल टू 2 पे इस कर्व का स्लोप क्या होगा, तो क्या आपके पास कोई मेथड है जिससे आप कैलकुलेट कर सको? हाँ, उसी मेथड को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का यूज है कि डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point on any curve। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बहुत गंदा सा फंक्शन दे दूं तो आप उसका ग्राफ बना भी पाओगे क्या? क्या हम हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं? नहीं। नहीं। कई ग्राफ थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं जो हम बना ही नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा टूल है डिफरेंशिएशन, जो आपको भले ही कैसा भी ग्राफ बने, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। बिना ग्राफ बनाए आपको किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचा जाता तो उसका स्लोप कितना होता उसकी वैल्यू दे देगा। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है कि डिफरेंशिएशन जो एक टूल है उसका यूज क्या है? यस सर। डिफरेंशिएशन एक टूल है जिसका एकमात्र पर्पस है किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर बनाए गए टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करना। बात समझ आई? अब उसे बोलने के कई सारे तरीके हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, याद क्या रखना है, सिंबल क्या होता है डिफरेंशिएशन का? dy बाई dx। बात समझे? dy बाई dx, इसे रीड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। स्मॉल d जहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। क्लियर है? तो ये है कैलकुलस, और ये हमें दिया किसने? न्यूटन ने। उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से आप किसी भी कर्व का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी को कोई डाउट है इससे पहले कि मैं बताऊं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम उसके ऊपर जाएंगे। क्या सभी को फंडामेंटली क्लियर है कि मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का? बोलो भाई, सर सर कोई डाउट है? सर ये आपने LION लायन लिखा है क्या? कहाँ ऊपर भाई? थोड़ा बीच में, थोड़ा और ऊपर से। हाँ सर ये। लिमिट बेटा, लिमिट। लिमिट, ये एक अच्छा, चैप्टर है अलग से। लिमिट का मीनिंग होता है कि डेल्टा एक्स अगर टेंड करे जीरो को तो क्या होगा, इस टर्म को क्या लिखेंगे? ठीक है ना, वो अलग से चैप्टर आएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे काम नहीं आता हो। क्या मैं कैलकुलेशन के ऊपर चलूं? डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है, आप खुद ही समझ जाओगे कुछ समय में। तो चलो, कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव
ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान देना, इससे ऊपर तो कहानी है, ज्ञान है, समझ आया तो ठीक, समझ नहीं आया तो ठीक, मेनली डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। क्वेश्चन में कोई आपसे थ्योरी तो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वही पूछेगा। तो मान लो कि आपके पास y एक फंक्शन है x का, समझ आया। आपसे बोला जाए कि आपको कैलकुलेट करना है dy बाई dx, यानी कि टेंजेंट का स्लोप। तो उसके लिए फॉर्मूला बताया गया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। इसे कहा गया फर्स्ट प्रिंसिपल, और सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, कोई ये मत पूछना सेकंड प्रिंसिपल क्या है। इस मेथड को कहा गया क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल टू कैलकुलेट डेरिवेटिव, टू कैलकुलेट डेरिवेटिव। बात समझ आई? सभी लोग प्लीज नोट डाउन कर लो, इसे कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल टू कैलकुलेट डेरिवेटिव। यहां मैं आपको करके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूं, आपको समझ आता है कि नहीं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास y एक फंक्शन है एक्स क्यूब, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि y ऑफ 1 इसकी वैल्यू क्या होगी? बचपन में सीखा होगा आपने। 1 1. बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे बता सकते हो y ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? 8 8 किसी को भी डाउट हो तो प्लीज 8. पूछना। बेसिकली y ऑफ जो हम लिखते हैं, हम x की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर. फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। अगर इसी समय में डेल्टा x को 0 पुट कर दूं, तो ये फंक्शन क्या बचेगा, ये एक्सप्रेशन क्या बचेगा? अगर इसी इंस्टेंट पर आप डेल्टा x को 0 पुट कर दो, तो ऊपर बचेगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स यानी कि 0 अपॉन डेल्टा x यानी कि 0, 0 बाय 0 जो कि क्या होता है, नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। तो इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन देखो किस तरह से हमें फायदा होगा। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है हमारा? f ऑफ x, ये है आपका एक्स स्क्वायर। अरे सही है कि नहीं? यस सर क्या आप मुझे बता सकते हो f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी? सर एफ एक्स x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। अगर फंक्शन ऑफ x था एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या होगा? x की जगह क्या रख देंगे? x प्लस डेल्टा x। अरे बात समझ आती है? यस सर तो अगर आप dy बाई dx लिखते हो, तो वो आपको मिलेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा सर x टेंड्स टू 0। कहो भाई। सर वापस समझाओ ना एक बार। बेटा यार, ऊपर समझाए ना, थोड़ा सा पे अटेंशन पे करो थोड़ा सा। कुछ हुआ है नहीं, उससे पहले वापस से समझाओ। ये फॉर्मूला समझ आया क्या आपको? यस सर। फर्स्ट प्रिंसिपल समझ आया है? हाँ सर। समझना है नहीं उसमें कुछ, उसे रटना है। अच्छा, ये y ऑफ 1 मैंने लिखा, ये समझ आया? हाँ सर। y ऑफ 2 समझ आया बेटा? हाँ सर। मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपको एग्जांपल देने के लिए। क्वेश्चन मैंने लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपका फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है। यस सर। फंक्शन ऑफ x को आप एक्स स्क्वायर लिखते हो,
तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x को क्या लिखोगे आप? अरे बेटा x plus x की delta जगह x क्या का रख whole। देंगे? x की जगह x प्लस डेल्टा x रख देंगे, है कि नहीं? ओके वही सर। तो रखा है, और फिर तो वो हमारा फॉर्मूला ही है। तो मैं तो बस उसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ कि x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा x। बात समझ आई? तो dy बाई डी एक्स, अगर आप इसे ओपन करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस एक एक्स स्क्वायर तो है ही अपॉन डेल्टा x। यहां से आपको मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। ऊपर से डेल्टा x कॉमन ले लो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ऊपर से डेल्टा x कॉमन आएगा तो बचेगा डेल्टा x प्लस 2x अपॉन डेल्टा x। डेल्टा x से डेल्टा x को अगर हम कट कर देते हैं तो यहां हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, 2x प्लस डेल्टा x। अगर अब आप डेल्टा x को 0 पुट कर देते हो तो क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ 2x। यानी कि dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। सर बात डेल्टा समझ एक्स आई? को 0 क्यों? बेटा वही तो लिमिट है ना हमारी। हाँ ठीक है ठीक है। लिमिट का मतलब ऐसा हमें करना है, पर मैं अगर शुरुआत में ही डेल्टा एक्स को 0 पुट कर दूं तो वो 0 बाय 0 बन जाता है, यानी कि नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हो। अब एक खुशी की बात है, इतना लंबा मेथड हम फॉलो नहीं करते। न्यूटन ने हमारा जीवन आसान कर दिया है। उन्होंने पता था कि बच्चे परेशान हो जाएंगे, ये तो बस एक्स स्क्वायर था। मान लो एक्स की पावर 1000 हुआ तो क्या करोगे? एक्स की पावर 10,000 हुआ तो क्या करोगे? इसीलिए उन्होंने हमें दिए फॉर्मूले, और हम क्या करते हैं? डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखते हैं। कोई आपसे पूछे कि फॉर्मूले कहाँ से आए, तो फॉर्मूले आए फर्स्ट प्रिंसिपल से। बात समझ आई? बोलो भाई। Yes, sir. तो यस फर्स्ट सर। प्रिंसिपल कभी भी आप एग्जाम में सॉल्व नहीं करोगे, आप डायरेक्टली किससे करोगे? फॉर्मूले से करोगे। ठीक है ना? और देखना कितना आसान हो जाएगा। चलो, तो यहां मैं लिखने वाला हूं फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? तो मान लो सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया गया है। सर हाँ बोलो भाई। सर आपने जैसे वो बताया कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, तो सर अब फिर आपने 4 पॉइंट्स उसके नीचे लिखवाए ना, तो उसमें आप मीन सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। हाँ बेटा, मैंने वही तो कहा कि इसके 4 नाम हैं, सब मीन सेम चीज करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही डेरिवेटिव होता है, उसका मतलब ही स्लोप होता है, उसी का मतलब रेट ऑफ चेंज भी होता है। इसे ये भी कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके सर ओके, सिर्फ उतना ही पूछते हैं, वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। जब डाउट आए तो जरूर पूछो। ठीक है ना? ये तो फॉर्मूला देखना जरा ध्यान से। पहला फॉर्मूला जो जीवन आपको बहुत आसान कर देगा, वो है मान लो डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स। एक्स की पावर कोई एन है और उसे आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो उसका फॉर्मूला आया एन एक्स की पावर एन माइनस 1। याद बस ये रखना है आपको। ठीक है ना? कुछ याद नहीं रखना। क्लियर है क्या? पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की यस सर। पावर एन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि पावर आगे आती है और एक पावर कम करके हम लिख देते हैं। जरा एग्जांपल देखना।
अभी जस्ट मैंने किसका निकाला था, एक्स स्क्वायर का निकाला था कि नहीं। तो क्या करेंगे इस फॉर्मूले से, n की वैल्यू क्या है बेटा बताओ। 2 एक्स स्क्वायर में n की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर में n की वैल्यू है 2, तो पावर आएगी आगे 2, एक्स टू द एक्स की पावर 2 पावर माइनस 1। 2 माइनस 1 यानी कि 2x। बताओ क्या बेटर है, फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर ये। फॉर्मूला। ऑब्वियसली ये, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन नहीं है, कई सारे फॉर्मूले आएंगे। तो आपको याद रखना है कि कभी भी x की पावर n दिया जाए तो उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अच्छा, यहां मैं आपको बता दूं, n कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर या फ्रैक्शन, कुछ भी सर हो, उस सबके हिसाब लिए से फॉर्मूला वैलिड है। हाँ बोलो। अगर n 0 हुआ तो मतलब कांस्टेंट हो जाएगा तो आंसर 0 आएगा डिफरेंशिएशन। जीरो का डिफरेंशिएशन, हाँ जीरो, बिल्कुल हाँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो अभी मतलब फॉर एग्जांपल स्लोप मतलब पॉइंट 2 पे स्लोप फाइंड करना है जैसा कि आपने अभी पहले एक बार बोला था ना, तो वहाँ पे स्लोप 0 होगा। बिल्कुल, अगर कांस्टेंट है तो स्लोप जीरो होगा। जरा देखो पहले, अभी धीरे धीरे समझ आएगा सब। मान लो x की पावर 100 है, क्या आप मुझे बता सकते हो डिफरेंशिएशन क्या आएगा। 100 एक्स 100 टू द एक्स पावर रेज टू 9। पावर 99। 100 आगे आया, x की पावर 100 माइनस 1 यानी कि 100 x की पावर 99। ठीक है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज बोलना। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3 क्या आएगा भाई, बोलो। -3 एक्स टू द पावर -3 -4। x रेज टू पावर -3 x टू द पावर -3 माइनस 1 यानी -3 x टू द पावर -4। अरे समझ पा रहे हैं क्या सब। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5/2 क्या आ जाएगा भाई, 5/2x 5/2 आगे आया, 5/2 एक्स एक्स रेज टू टू द पावर पावर 3/2। 5/2 माइनस 1 यानी 5/2 x की पावर 3/2। अरे मुश्किल तो नहीं लग रहा है, बोलो भाई। सिंपल मैथ्स। बिल्कुल सिंपल, कुछ सिंपल। किसी को कोई और डाउट। अच्छा इसका बताओ जरा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x² अब क्या आएगा। 6x तो आप क्या करोगे, 3 को तो बाहर रखोगे, बात समझे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। और d बाई डी एक्स ऑफ x² कांस्टेंट है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये हो जाएगा 3 ऑफ x² का क्या होगा, पावर आगे आएगी और 3 2 जा 6। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं। यस अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, जिसका आंसर मैं एक एक करके बच्चों से पूछूंगा। सब लोग मत बोलना आंसर प्लीज, चैट में भी मत लिखना। अगर सपोज डी 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 के अंदर ये आ गया क्या भाई, अलग अलग क्या मतलब कर रहे हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे आ गए तो वो आएगा ना बेटा, सब्र पेशेंस, थोड़ा सा वेट करो, सब देंगे।
सर 5 2 बार दे दिया। हाँ, एक सेकंड। ठीक है, तो सभी को सारे पार्ट करने के लिए मैं 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सारे पार्ट्स लिख लो, उसके बाद मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा। पहले में 7/4 है वो। हो गया क्या सबका? 7 सर 8th वाला 5/2 है या 5/2? 5/2 बेटा। हो गया सबका? चलो 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ मैं। इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। तब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलो आतिक, फर्स्ट का आंसर बताओ। सर 7/4 x to the बिल्कुल। power -3/4, सॉरी 3/4, 3 3/4। बार 4। क्या सभी लोग एग्री कर रहे हैं या कोई डिसएग्री कर रहा है तो वो बोले। यस सर। मुझे तो भाई एकदम सही लग रहा है। पावर को आगे लेके आए और -1 कर दिया। बहुत बढ़िया बेटा। चलो सात्विक, सेकंड का आंसर बताओ। 1/2 x raised to the power -1/2। बिल्कुल, इसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ x की पावर 1/2। तो पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1/2 -1 -1/2। ये आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। किसी को सेकंड के अंदर कोई डाउट? चलो आयुषी, आप बताओ थर्ड का। 6x। 6x, ये तो हम कर ही चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आयुषी आप फोर्थ बता दो फिर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। -2 x⁻³ -3। बिल्कुल सही। इसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ, पावर ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2, पावर आगे आएगी, -2 -1 -3। कोई समस्या तो नहीं है किसी को? आसान है। हाँ बोलो। नो सर। चलो तो तुम ही बता दो आयुष, अगले का आंसर। सर -99x to the power -100। बिल्कुल सही। सब समझ गए होंगे कि कितना आसान है भाई, कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? यस सर। चलो ओम बताओ अगले का।
ओम यस सर, 6th का क्वेश्चन, 6th का आंसर 16x रेज टू -5। बिल्कुल, -4 इंटू -4 हो जाएगा +16, x की पावर -4 -1 -5। बहुत बड़ी। यश अगला बता दीजिए। सर 180 x रेस्ट पावर 89। बिल्कुल, 90 इंटू 2 180, x टू द पावर 90 -1 89। और लास्ट क्वेश्चन ध्रुव तुम बता दो। -5/2 x रेज टू -7/2। बिल्कुल सही, x की पावर -5/2 आ जाएगा, पावर आगे x की पावर -5/2 -1 यानी कि -7/2। तो क्या x की पावर का कोई भी फंक्शन हो तो आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? यस सर, यस सर। क्लियर है? क्रिस्टल बढ़िया। क्लियर सर। चलो, बाकी फॉर्मूले भी मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला है x की पावर n का, जो हमने लिख लिया पहला फॉर्मूला। दूसरा हो जाता है d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। क्यों भाई, क्यों होगा 0? बता सकता है कोई? सर क्योंकि उसके साथ x रेज टू पावर 0 होगा ना, तो 0 इंटू 0 मतलब 0 वो इंटू भी एनी कह कांस्टेंट सकते हैं। 0। और आप ग्राफ भी इमेजिन करो, अगर x है ये y है, तो किसी भी y, जैसे y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, इनका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट इस तरह आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका कोई स्लोप है? नो सर। नो 0 हो सर। जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। थर्ड आ जाता है d/dx ऑफ साइन x, ये आ जाता है हमारे पास cos x। फोर्थ हो जाएगा d/dx ऑफ cos x, ये होता है माइनस साइन x। फिफ्थ में आप लिख सकते हो d/dx ऑफ tan x, ये हो जाता है sec स्क्वायर x, ठीक है। सिक्स्थ में है d/dx ऑफ ln x, ln याद है सबको? यस ये सर। आता है 1/x। नेचुरल। ln का, log का नहीं याद रखना। 7 d/dx ऑफ cosec x, ये हो जाता है माइनस कोसेक x cot x, ठीक है ना। 8th d/dx ऑफ cot x हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। 9th d/dx ऑफ sec x, ये हो जाता है sec x tan x। बात समझ आई? 10th सबसे आसान, इजी रखने में याद, d/dx ऑफ e की पावर x, x होना चाहिए पावर में, ये हो जाता है e की पावर x। सेम ही आ जाता है, कुछ चेंज ही नहीं होता। e जहां पे क्या है, e आपको पता है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7 है कि नहीं। d/dx ऑफ a की पावर x, ये हो जाता है a की पावर x ln a, जहां a कोई कांस्टेंट है। क्या आप याद रख सकते हो ये सभी फॉर्मूले आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। और मैं लिख देता हूं यहीं पे, जैसे d/dx ऑफ k इंटू एफ एक्स हो, तो उसे हम लिख सकते हैं k इंटू d/dx ऑफ एफ एक्स, जहाँ k क्या है, कांस्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट किया भी था, अगर आपके फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और फंक्शन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। बात समझ आई? तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आपसे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बचने वाला है, आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर पाओगे। क्लियर है क्या? यस सर।
कोई डाउट किसी को इनमें? नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। यस सर। सर आपने वो 4 डेफिनेशन बताई थी ना, वो एक बार बताओ ना। कौन सी 4 डेफिनेशन डिफरेंशिएशन सर? वाली। हम्म? सर डिफरेंशिएशन की 4 डेफिनेशन थी ना वो। कोई डेफिनेशन नहीं है यार, वो तुम गलत चीज पे फोकस क्यों करते हो तुम लोग? मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन होता है स्लोप। अब उसको कुछ लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, कुछ लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कुछ लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, कुछ लोग स्लोप बोल देते हैं, निकालते इस तरह से। ओके सर। Differentiation is basically the rate of change of a function with respect to its variable. किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन। इन फॉर्मूलों को रट लेना, एकदम बाय हार्ट कर लेना। अगर आपको फॉर्मूले पता हैं, डिफरेंशिएशन आसान इसलिए होता है क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए 4 रूल्स हैं। अगर आप इन 4 रूल्स पे कमांड पा लेते हो और आपको ये फॉर्मूले याद है, तो धरती पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसे आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ। बात समझे? तो 4 रूल्स को एज इट इज अप्लाई करना है। मैं आपको वो बताता हूं कि रूल्स क्या हैं। ये तो हो गए फॉर्मूले जो हमें रटने हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम सबसे इजी वाला रूल पढ़ेंगे, पहला रूल, ठीक है ना, जो कि एकदम कॉमन सेंस पे बेस्ड है। तो पहला रूल आ जाता है आपका एडिशन रूल। एडिशन रूल जो कहता है कि मान लो आपको डी बाई डी एक्स निकालना है और आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन एक्सप्रेशन में है। बात समझ आई? इस तरह से तो आप इसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, एक सेकेंड बेटा, एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। बात समझ आई? ये है हमारा पहला रूल। अब बोलो भाई क्या डाउट है? सर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें सब्ट्रैक्शन भी एप्लीकेबल है ना? पर नाम बेटा एडिशन रूल ही रखा गया ना उसका, लग गए अब तो न्यूटन जी, पर वैलिड सब्ट्रैक्शन के लिए। अरे यहाँ तो पे रूल एच क्या क्या है? बेटा? जैसे एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स एक फंक्शन है, वैसे एच एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, देखो कितना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कुछ इसमें डाउट हो ही नहीं सकता। जैसे मैं ये दे दूं, अब तक मैं सिर्फ एक ही फंक्शन देता था, अब मैं दे दूं आपको एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स। मान लो ये क्वेश्चन मैंने दिया, तो ये रूल ये कहता है कि आपके पास कितने फंक्शन है, सोच के देखो। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, 3 है, साइन एक्स एक फंक्शन है, और ई की पावर एक फंक्शन है, और बीच में क्या है? प्लस माइनस है। तो आप इन्हें सेपरेट कर सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अब बस फॉर्मूले लगाने। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? डिफरेंशिएशन बताओ। 2x पावर आगे आएगी, जाएगा 2x। साइन एक्स का क्या होगा? माइनस cos x। cos x प्लस कॉस एक्स। फॉर्मूले याद कर रखना जरूरी है। और माइनस ई की पावर एक्स का क्या होगा? e to the power x। माइनस ई की सबसे पावर इजी x। है ये, ई की पावर एक्स। ये आपका आंसर हो गया। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। ये कोई समस्या? बोलो भाई, नो सर। क्या पहला रूल No, आपको sir. क्लियर हुआ है? Yes, sir. तो जरा मुझे बताओ, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस 4x क्यूब माइनस 3 ln x। सभी लोग सॉल्व करो, मैं किसी एक से पूछूंगा, आंसर बोलना मत।
गया। तो आदिल बता डालो भाई आंसर सर 1 मिनट सर कर रहा। आराम से। सर इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही 12-13 फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूले से? हाँ बिल्कुल। इंटीग्रेशन इसलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई रूल नहीं होता। डिफरेंशिएशन में जैसे 4 रूल हैं, आप रूल्स फॉलो करो तो कभी गलत नहीं होगा। इंटीग्रेशन में कोई रूल ही नहीं होता, वो इंट्यूशन बेस्ड होता है, ठीक है ना? और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद भी नहीं रहते। वो तो उल्टा होता है फॉर्मूला, तो बस डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन का होता नहीं, उसमें प्लस कांस्टेंट लगाना पड़ता है तो उसमें दिक्कत आ रही है। है। सब हलवा चीज है बेटा, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम 11th में आते हैं तो बाकी ये सब आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा जब आप पढ़ोगे तो। हाँ भाई, आया क्या आदिल? बोलो भाई। हाँ सर। बताओ भाई 10x का क्या हो जाएगा? 6 फॉर्मूला लिखना स्क्वायर है। बिल्कुल सही। प्लस 4 तो बाहर आ गया, एक्स क्यूब का। सर बोलो 12x 12x² बिल्कुल सही है। माइनस 3/x 3/x। सब एग्री कर रहे हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, एकदम सही। यस सर। चलो सेकंड, d/dx ऑफ, मैं आपको देता हूँ 2 की पावर x माइनस cos x माइनस cot x प्लस e⁻x माइनस sin x प्लस 4, ठीक है ना? या प्लस 4x माइनस 2, ये कर लो। चलो भाई हो गया, टाइम नहीं लगना चाहिए इनमें, सीधे सीधे फटाफट फटाफट। कौन बताएगा? क्रिश। 2x रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस साइन नहीं एक्स प्लस कॉस ये एक्स तो स्क्वायर गड़बड़ है। कर दी। नहीं 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 नहीं। सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? एक सेकेंड रुको, रुको जरा। पहले ये किया होगा सबने, अब ये तो मैं यहाँ टाइम पास के लिए लिख रहा हूँ। आप समझ गए होगे कि बिना ये सब लिखे हुए हम कर सकते हैं ना, क्यों? यस सर। चलो तो गड़बड़ क्या पे हुई? गड़बड़ हो गई पहले वाले में, जल्दबाजी में कर दिया। 2x रेज टू पावर x माइनस 1 नहीं होना चाहिए। बेटा वही तो। हाँ चलो, कौन बताएगा? अब देखो अभी क्लियर हो जाएगा। कौन बताना चाहते हैं? कौन बताना? यश बताओ चलो। ओके सर। सर 2 रेस्ट पावर x इंटू ln प्लस साइन ln एक्स। 2। हाँ देखो बेटा ये 2 की पावर x लिखा है, x की पावर n नहीं है ये, तो इसमें ओके। x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। a कोई कांस्टेंट है और a की पावर में x हो तो a की पावर x ln a। तो 2 की पावर x, 2 जहां पे एक कांस्टेंट है तो 2 की पावर x ln 2। बात समझ आई? हाँ माइनस cos x का तो क्या हो जाता है? प्लस साइन एक्स। साइन माइनस एक्स साइन। प्लस हो अरे जाएगा। हाँ तो प्लस हो जाएगा ना वो, ओवरऑल बाय प्लस। नेगेटिव नेगेटिव। cot x का प्लस माइनस माइनस कॉस कॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर। cos x स्क्वायर x e की पावर x तो ई एकदम रेस्ट सही। पावर x माइनस माइनस कॉस cos एक्स x। प्लस 2x 4x का बताओ। 2x 2 अरे 2 कैसे? 4 होगा। 4 4 होगा। होगा बस। 4 होगा कि नहीं होगा?
ये जो 4x लिखा है पावर 1 है, पावर आगे आएगी 4x की पावर 1 माइनस 1, 4x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, यानी क्या बचा 4, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो आपको फाइनली मिला 2 की पावर x ln 2 प्लस साइन x प्लस कोसेक स्क्वायर x प्लस e की पावर x माइनस कॉस x प्लस 4। सर इसे और सिंपलीफाई कर सकते हैं ना, 2 रेज़ टू पावर x इंटू कभी करने की जरूरत नहीं 0.693। पड़ेगी, हाँ कर तो सकते हैं बिल्कुल, कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, इतना काफी है, समझ आएगा सभी को। यस सर। तो आगे इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं चाहता हूं, आप खुद चाहते हो कि आप सीखो, तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो फॉर्मूले एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, ये नहीं कि माइनस प्लस की गलती कर रहे हो या ये सब, एकदम फॉर्मूले रट लेना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के रूल्स पढ़ेंगे और इन फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे। फिर कितने रूल्स है उसमें? टोटल 4 रूल्स हैं बेटा, ये पहला रूल था, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय थैंक यू सर। सर। थैंक्स सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू।